गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंतरिक परिष्कार की कल बात चल रही थी। जब तक चेतना का संबंध विकार से है तो विकार ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए योग मार्ग में जाने के लिए हमको वो साधनाएं करनी पड़ेंगी जिससे योग की पूर्ति हो सके। यहां पहले एक बात सबसे पहले बोल रहा हूं, भोग, स्वार्थ, इसमें जाना बहुत आसान है क्योंकि इनका संबंध इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें इंद्रियों के गुण नहीं दुर्गुण काम करते हैं। किसी का बच्चा अगर नशा करने वाला हो जाए तो वो मां बाप को प्यार नहीं करेगा, नशे को प्यार करेगा। हमारी इंद्रियों की भी अवस्था इसी तरह की बन चुकी है। योग का मार्ग कहिए या अध्यात्म का मार्ग कहिए, ये मार्ग अपने से लड़ने का मार्ग है। अपने आप से लड़ाई करने के मार्ग को ही योग का मार्ग या अध्यात्म का मार्ग कहते हैं। इसलिए यह मार्ग कठिन पड़ता है। दूसरे की कमी ढूंढना, दूसरे से लड़ाई करना, वो तो बहुत आसान है, परंतु अपने से लड़ाई करना आसान नहीं है। अब मैं इस मार्ग पर चलने के लिए वो बात आप लोगों से करना चाहता हूं कि चित्तवृत्तियों को कैसे रोका जाए। एक बात साफ हो गई, एक बात निकल करके आती है कि चित्तवृत्तियों को रोकना ही योग है। यदि मनुष्य के मन में उठने वाली निरंतर बहुरंगी कामनाएं, वासनाएं, इनको रोक करके अपनी इंद्रियों का प्रयोग, क्योंकि ये प्रकट होती हैं, ये पूर्व जन्मों की लगी हुई होती हैं, इस जन्म में ये प्रकट होती हैं हमारी इंद्रियों के अंदर। जैसे धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ऐसे ही इन इंद्रियों के माध्यम से, उस आकर्षण के माध्यम से सृष्टा इस संसार को बसाने के क्रम को चलाता है। बस आपको इतना भर ध्यान देना है, आप भगवान के संसार को बसाने के लिए आए हैं।
तो किसी का हक मत छीनिए। दोबारा से बोलूंगा, किसी की बहन बेटी, आपकी भी बहन बेटी है, परंतु वो ही बेटी किसी की पत्नी भी है। उसका एक का अधिकार अपने पति पर और पति का उस पत्नी पर है, आपका नहीं। तो अपने इंद्रियों के अंदर उठने वाली उस बहुरंगी इच्छा को रोकिए, जो किसी के धन को देख करके, किसी के रूप को देख करके, किसी की उपलब्धियों को देख करके उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। इस इंद्रियों की इस गति को रोकना ही योग है। अपनी इच्छा से इस प्रकार कर सकने की सामर्थ्य अगर आपने विकसित करना शुरू कर दिया, जिस तरह से सारथी घोड़ों को रथ में जोतता है, वैसे ही आप अपनी इंद्रियों को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जोतना शुरू कर देंगे। यही इंद्रियां संसार में जो कुछ भी कर रहे हो वो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हो। ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दोनों मिलकर के आप इस भगवान के और अपने संसार को बसा रही हैं। हमें शक्ति की गति ऊर्ध्वगामी होती है। जैसे आग को कितना ही प्रयास किया जाए कि वो नीचे की तरफ चली जाए, किसी भी स्थिति में वो जा नहीं सकती। ऐसे ही भगवान ने हमें अपने आप से बनाया है, और हमारी इंद्रियां हीनगामी, निम्नगामी, पतनगामी, पापगामी हो जाएं, यह संभव नहीं है, परंतु हो रहा है। बस हमको क्या करना है, जो हो रहा है उसको रोकना है। एक साधक अपनी चित्तवृत्तियों को समझ ही नहीं पाता है। समझ ना पाने के कारण उसकी पकड़ उस पर नहीं बन पाती है, और पकड़ ना बन पाने के कारण वो अपनी इंद्रियों के वेग को रोक नहीं पाता। अपनी इंद्रियों के वेग को रोक नहीं पाता। परम पूज्य गुरुदेव ने और पतंजलि ने इन चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए योग दर्शन में इसकी 5 तरीके बताए हैं। वो 5 तरीके क्या हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा, और 5वां है स्मृति। ये 5 सूत्र दिए हैं। पहला है प्रमाण। वृत्ति को वशवर्ती करने का अर्थ
प्रत्यक्षतः हमें सुख की अनुभूति होती है, इंद्रियों से प्रत्यक्षतः हमें सुख की अनुभूति होती है। और उस अनुभूति के कारण ही उस सुख को अनुभव करने के लिए व्यक्ति अपने अंदर उस कमजोरी को पैदा कर लेता है, जिसके कारण वो अपनी चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता। एक बात कहूंगा, प्रमाण का विश्लेषण करना बड़ा आसान काम नहीं है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिस तरह से नापा नहीं जा सकता, उसी तरह से सुख को भी किसी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। वो निरंतर अपना विकास करता रहता है, निरंतर अपना विकास करता रहता है। आप उसे रोक नहीं पाते हैं। अगर सुख को किसी तरह से आपने रोक लिया, देखिए मिल नहीं रहा है ये बात अलग है, चाहते तो सब है ना मुझे भी सुख मिले। मैंने घर बसाया, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने मेहनतें की, मैंने कितने कितने त्याग किए, और आज मेरे ही बच्चे मुझे दुख दे रहे हैं। जिनके लिए मैंने त्याग किया, आज वही मेरे दुश्मन बन करके बैठे हुए हैं। अर्थात सुख की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, संत हो जाइए संत। संत कहते हैं सरल को, और सरल वो ही हो सकता है जो कोई सुख नहीं चाहता। कान मधुर ध्वनि सुनने के इच्छुक हैं, पर निंदा सुनने के इच्छुक नहीं है। किसी की बुराई, भोग विलास उनके सुनने के इच्छुक नहीं है क्या? अब जरा अंदर से तोल करके देखना, कान को मधुर ध्वनि सुननी चाहिए या बुराई, किसी की निंदा या पाप के वचन सुनने चाहिए? ये अपनी आत्मा के साथ न्याय है क्या? श्रोता प्रत्यक्षतः जिसमें सुख की अनुभूति करे या आत्मा की संतुष्टि करे, कौन सा धारा को लेकर के चलना चाहिए? सुख की अनुभूति या आत्म संतुष्टि? हां बेटा, दोबारा समझ लो, ऐसा हम में से कौन है जो कान से सुनना नहीं चाहता? आप रोक लो,
परंतु पीछे कान के पीछे आपकी वृत्ति लगी है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। प्रवचन सुनने में बहुत सौ को नींद आने लग जाती है। प्रवचन सुनने में बहुत सौ को नींद आने लग जाती है, क्योंकि उनकी उत्सुकता प्रवचन में नहीं है। उनके कान उस चीज को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके चेतना में वो गुण नहीं, सक्रिय नहीं है। आत्मीय गुणों को सक्रिय करना है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां, पाप को सुनते हैं, वो और किसी पे नहीं, अपनी ही अंतर चेतना के ऊपर पाप को डालते रहते हैं। और वो इसी में अपने सुख को महसूस करते हैं कि मैंने दूसरे की निंदा चुगली कर ली, अपना मन हल्का कर लिया ना, उससे कुछ नहीं होता। जहां कहीं भी मधुर शब्द सुनाई पड़ते हैं, संगीत या सुंदर वाद्य बज रहे होते हैं, आदमी का मन उधर ही अपने आप चला जाता है। हां बेटी, अगर तुम्हें प्रवचन सुनने में आनंद आता है तो ये तुम्हारी आत्मा का गुण है। हां बेटी, प्रमाण का कैसे पता चले? आपको आत्म समीक्षा करनी पड़ेगी। क्या तुम समाज में फैले हुए अनाचार को लेना चाहते हो या उसमें सुधार करना चाहते हो? कहने को तो सब कह देंगे सुधार करना चाहते हैं, परंतु अंदर की वृत्ति को देखिए, वो उसका प्रमाण है। अंदर की वृत्ति को देखिए, वो उसका प्रमाण है। दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। अगर आपने अपने आप को सुधार लिया तो आप, दुनिया सुधरे ना सुधरे, आपकी दुनिया सुधर गई। बात समझ आई बेटा? इसलिए इस बात का प्रमाण आपको खुद बनना पड़ेगा। मैंने अभी कहा, आज तो डीजे बजाए जाते हैं। अरे ध्वनि के नाम पर डीजे बजाए जाते हैं। सरकार रोक नहीं सकती, पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अगर वो सबके लिए उपयोगी होता तो प्रतिबंध क्यों लगते? कुछ मन चले हैं जिनको कूदना, फांदना, राक्षसी वृत्ति अच्छी लगती है, वो करते हैं उस काम को। अब का आंख पर आ जाइए। ईमानदारी से प्रमाण को देखना बेटा। अगर कोई विपरीत लिंग आपके सामने है, अगर कोई भी विपरीत लिंग, मैंने कहा है, मैं फिर से दोबारा बोलता हूं, जीभ चखती है, मीठे का उल्टा नमकीन है। अगर आप उसको मीठा खिला रहे हैं तो उब जाएगी। खाओ, कहां तक खाओगे? कितना खाओगे? आपको अंदर से उबन आने लग जाएगी, परंतु नमकीन से नहीं आएगी। अब मैं फिर से कह रहा हूं, नमक का खा करके क्या मीठे की इच्छा नहीं होती है? आपका पेट भर गया, उस पेट को भरने के बाद भी नमकीन से मीठे की इच्छा पैदा होती है।
उसमें सुख मिलता है। उस काम को हम पेट भरने के लिए नहीं खाते। मन की जो आग है उसको ठंडा करने के लिए खाते हैं। मैंने शब्द गलत लगा दिया है, कैड़ा लगा दिया है। मन की आग को बुझाने के लिए जो चटोरापन है वो मन की आग है, और जो वो चाह रहा है उसमें वो डाल दिया। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, आपका बच्चा नशा करने लग गया और आप उसे नशे के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। बताइए वो बनेगा या बिगड़ेगा? ऐसे ही हम अपनी इंद्रियों की और मन की पूर्ति करते चले जा रहे हैं। आपके स्वभाव को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, इसके लिए आपको सोचना होगा। आंखें सौंदर्य को देखती हैं, आंखें सौंदर्य को निहारती हैं। सौंदर्य का स्थान, अथवा मैं कह दूं नर नारी का शरीर, सौंदर्य का स्थान, या मैं कह दूं नर नारी का शरीर। बेटा बहुत प्यार करके कह रहा हूं, आपको बहुत लाड करके कह रहा हूं। और ये कह रहा हूं, श्रृंगार के नाम पर नर नारी का शरीर, क्या दोनों एक दूसरे में खो नहीं जाना चाहते? एक दूसरे में समा नहीं जाना चाहते? काहे के लिए? भोग विलास के लिए। आंख तो देख रही है, परंतु शरीर से अलावा गुण दिख रहा है आपको क्या? आंख को सामने वाले में गुण दिख रहा है या भोग विलास दिख रहा है? बेटा दिखना चाहिए गुण। जिज्ञासा अपने अंदर भी जगनी चाहिए। इच्छा जगती है। पुरुष कहता है ये औरत मुझे मिल जाए, ये तो नहीं कहता मैं इसकी आत्मा को जीत लूं, कुछ ऐसा करूं कि इसका भला हो जाए। ये शरीर से नहीं, मन से, भाव से, आत्मा से मेरी हो जाए। हम शरीर से सौंदर्य को देख करके उसको अपना बनाना चाहते हैं, और जिसमें कमी है वो सौंदर्य को ही ढूंढ रहा है। ये आंख उसी सौंदर्य को ढूंढ रही हैं और रात दिन ढूंढ रही हैं। उसी नरक में फंसती हुई चली जा रही हैं। आंखें रम जाती हैं। अंदर से देखना जो बोल रहा हूं, आंखें सौंदर्य पर रम जाती हैं। जीभ रस की प्यासी रहती है। नासिका सुगंध को पसंद करती है। इंद्रियां अपने अपने सुखों की प्रचंड, शब्द लगाया, प्रचंड कामना करती हैं। व्यक्ति जितना ही इन सुखों में रमण करता है,
शरीर उतना ही दुर्बल निस्तेज। और भी कह दूं बेटा, बुद्धि भी उतनी ही क्षीण होती हुई चली जाती है। सही गलत के सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रह जाती। तोल करके और सोच करके देखिए। साथ ही मन भी क्षीण, आत्मा भी निष्क्रिय, निष्भ्रम होती चली जाती है। इसी को माया कहते हैं। माया का चक्र हम पर चलने लग जाता है, जो हमारी बुद्धि को घेर लेता है। मैंने एक बार बात बताई थी, जो बड़े से झूले में बैठते हैं, जो एक बार ऊपर जाता बड़ी तेजी से, फिर नीचे आता बड़ी तेजी से, उस अवस्था को अंदर से देखिए, एक में दबाव और एक में खालीपन पैदा कर देता है। उस झूले में सबकी स्थिति एक सी नहीं होती है। जिस समय एक आदमी ऊपर जा रहा है तो दूसरा आदमी नीचे भी आ रहा है। ऊपर जाने वाले की अवस्था अलग और नीचे आने वाले की अवस्था अलग होती है। यही भेद है। इसी के कारण हम में एकता नहीं हो पाती। प्रत्यक्ष सुख अनुभूति परख प्रतीत होने वाली जो चित्तवृत्तियां हैं, उन पर हमें नियंत्रण करना होगा। अच्छा, ये बात सुनने से काम हो जाएगा बेटा? लिखो जरा, सब लिखो। कहना मानते हैं, लिखो सब। क्या केवल सुनने से हमारा भला हो जाएगा? क्या हमें ऐसा करना नहीं पड़ेगा? क्या अपने अंदर सुधार नहीं लाना पड़ेगा? अगर नहीं कह रहे हैं तो बेटा काम तो सुधार से चलेगा कि नहीं चलेगा? इसलिए वो सुधार कहां से लाया जाए, उस सुधार को कहां से लाया जाए? कल हमारी एक डॉक्टरनी बेटी अपनी बात कर रही थी, अभी लाइन पे भी है वो। उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो जानती है या मैं जानता हूं? परंतु इस बात को वो अपने व्यवहार में ना लाती। अगर उसमें जिज्ञासा ना जगती। हां बेटी, यही मैं भी कह रहा हूं। बेटा, मैं किसके लिए बोल रहा हूं? मेरा साथ कौन देगा? क्या मैं ऐसे ही बकता रहूंगा? परिवर्तन लाना है तो मिलकर के चलना पड़ेगा। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करना आवश्यक है या नहीं है? होगा या नहीं होगा इसकी बात छोड़ दीजिए। आपको केवल एक बात मेरी माननी पड़ेगी कि अगर तुमने मन में एक चीज ले आई, एक चीज ले आए,
कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। हां बेटा, यही बात पवन ठीक लिख रहा है। हमें एक दूसरे के साथ को निभाना होगा। बेटा, मैंने अभी कुछ दिन से प्रवचन किए हैं, उनमें मैंने एक बात को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्या ये मिट्टी की बनी हुई दुनिया मेरी दुनिया है? क्या ये धन साधन से पटी हुई दुनिया मेरी दुनिया है? क्या ये मेरा साथ देगी? अगर आज मेरी कोई दुनिया है, मेरी कोई संपत्ति है, मेरा कोई अपना है, तो आप अगर आप में कमी है तो वो कमी मेरी है, आपकी नहीं। बेटा, जिस जगह पर तुमने मुझे बैठाया है, जिस जगह पर आप मुझे मानते हैं, अगर तुम में खोट है तो वो मेरी कमी है। अगर आप मेरा साथ देंगे, बेटा, साथ देना किसको मानते हो, सेवा किसको मानते हो? मैं ही बता रहा हूं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की सेवा है। अगर आप गुरु को जीतना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करने से ही आप जीत सकते हैं। अगर आपका भला होगा, आप तोल करके देखिए, जो मैं बोल रहा हूं उससे आपका भला होगा या नहीं होगा। अगर आपके मन में बात ये आ गई, ये विचार आकर के गड़ गया कि मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हारे हित में है, तो हमारा लगाव जग गया, हमारा लगाव जग गया। बेटा, मेरा काम भीड़ से नहीं चलेगा, मेरा काम तो अपनों से चलेगा। अब तुम लगभग 70 व्यक्ति रोज लाइन पे आते हो, आंकड़े बताते हैं बहुत ज्यादा को जाता है, तुम लोग भेजते हो, और मैं देखता भी हूं सबसे ज्यादा पवन दीक्षित भेजता है। उस पर आंकड़े आते हैं तो पवन बहुत बहुत व्यक्तियों को भेजता है। और ऐसा नहीं है आप सब नहीं भेजते हैं, आप दूसरों को नहीं चाहते हैं कि सब इस मार्ग पर चलें, मैं भी चलूं और वो भी चले। अरे ये शुरुआत कहीं से तो हुई है, हम सब मिलकर के चलें तो इसका प्रमाण हो गया। इसी को कहते हैं प्रमाण। जो बोला गया वो साक्षात हो गया, जो बोला गया वो दिखावा नहीं रहा, वो साक्षात हो गया। मैं बहुत ही, देखिए, हृदय से आपको प्यार कर रहा हूं। इन आकर्षणों से मन को विरत करना है कि नहीं करना है। सोचो, इन आकर्षणों से जिनमें अभी आप बंधे हुए हैं, आप लिख देंगे, लिख रहे हैं, परंतु क्या लिखने से बदलाव आ गया? लाना होगा, लाना होगा। मन को विरत करना होगा। वासनाएं द्रवित हो रही हैं। बेटा, जो शब्द लगा रहा हूं उसको समझ लेना। वासनाएं द्रवित हो रही हैं। पूछो, द्रवित मैंने किसको लिखा है? द्रवित क्या है?
बेटा, किसी का भोजन देख करके, किसी की थाली में रखा भोजन को देख करके अपनी इच्छाएं काम कर रही हैं, रस छोड़ रही हैं, रस छोड़ रही हैं। फिर से हृदय से लाड करके कह रहा हूं, अगर आपकी इंद्रियां रस छोड़ रही हैं, भोग विलास काम वासना इनको देख करके आपकी इंद्रियां रस छोड़ रही हैं, तो वो आपको कमजोर कर रही हैं। कामनाओं को अंतर्वती वशवर्ती आपको बनाना होगा। पदार्थों के प्रतीयमान सुख मन और आत्मा पर विद्यमान है। आप नहीं चल रहे हैं। जिस तरह से एक सांड को सामने चारा लेकर के चलते रहे और उसके प्रलोभन में वो उसके पीछे पीछे चलता रहे, आज हम भी माया की उंगली पर नाच रहे हैं। प्रलोभन के तहत होकर के हम अपने जीवन को जी रहे हैं। कामनाओं ने हमें वशवर्ती बना करके रखा हुआ है। इनके लिए हम जरूरी से जरूरी काम को बिगाड़ सकते हैं। वैसे हमारे पास समय नहीं है। वैसे हमारे पास समय नहीं है। अपनी प्रशंसा सुनना, बगैर करे कुछ मिल जाना, इनके लिए हमारे पास समय है। अगर बगैर दिए मिल रहा है तो आप अपने भाग्य को खा रहे हैं। वो मिलना मिलना नहीं है। मनुष्य का जीवन तो त्याग का जीवन है। जहां पाने की इच्छा नहीं है वही त्याग है, वही बदलाव है। कामनाओं को वशवर्ती बनाना है, आकांक्षाओं को गति देनी है। आत्मा में विद्यमान दिखने वाले गुण रूप रस गंध स्पर्श और शब्दों ध्वनियों के आकर्षण में अपनी शक्ति को गंवा करके एक बेचैनी को अपनी चेतना में पैदा नहीं करना है। अपने अंतर जगत में सभी विषय और कामनाओं को, वासनाओं की तृप्ति का जो अत्यंत भंडार मौजूद है, जो पेट्रोल जिस तरह से धरती से निकलता है, अगर वहीं उसमें आग लगा दी जाए तो वो तब तक शांत नहीं होता जब तक सारा भंडार ना जल जाए। आज हम भी उसी काम को कर रहे हैं। बेटी ठीक लिख रही है, ठीक लिखे शब्द बिल्कुल। जहर पी रहे हैं। अमृत पियो। भगवान ने तुम्हें अमृत पीने के लिए बनाया, जहर पीने के लिए बनाया है। जहर तो हमें मार देगा और अमृत हमें अमर कर देगा।
भगवान से अमर होगे या पाप से अमर होगे? इसलिए पाप नहीं करना। अपनी शक्ति गवा करके हम बेचैन नहीं होंगे। अपनी शक्ति को बचाइए, उसे सच्चाई में सत्य मार्ग पर लगाइए और उस अत्यंत सुख की प्राप्ति करिए। वासना तृष्णा का सुख तो क्षणिक सुख है। भोजन करते वक्त जीभ पर जितनी देर भोजन रखा रहता है उतनी देर सुख देता है। अगर पेट के शरीर के अनुकूल नहीं है तो फिर दुख देता है। निवेदन कर रहा हूं, समय आज का पूरा होने जा रहा है। हमारे अंदर अनंत भंडार आत्मा का मौजूद है। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हो। इसको कितना ही बांट लीजिए, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, पर साधना से। वासनाओं से सुख की अनुभूति होती है, त्याग से इससे वंचित रह जाओगे। उसके लिए तैयार हो जाए। अब तो ये घाटे का सौदा लगेगा, परंतु अंततः आप फायदे में रहेंगे। इसलिए एक ही बात कहूंगा, फायदे की बात करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सावधान हो जाएं और आगे बढ़ने की बात सोचें। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। कल दूसरी वृत्ति लेकर के चलेंगे। उस डॉक्टरनी बिटिया की बात का भी जवाब दिया है और एक दो ने और भी पूछा था, उनकी बात का भी जवाब दे दिया है। आज की बात यहीं संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।